नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह। आप सब देख रहे हैं जी भारती। जी भारती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि क्वेरवा जो कि RWA एक एसोसिएशन है, उसमें बहुत ही जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे आज बहुत ही खास मेहमान हैं श्री मदन लाल यादव जी, जो कि प्रेसिडेंट है उस एसोसिएशन के। तो आइए सर से खास बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ विकास कार्य हुए पिछले 2 सालों में। साथ ही बातचीत करेंगे क्वेरवा के ऊपर कि काफ़ी पुरानी एसोसिएशन मानी जाती है। तो आइए सर से बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर कि कहा जाता है क्वेरवा बहुत ही पुरानी एसोसिएशन है, तो सर दर्शक जरूर जानना चाहते होंगे क्वेरवा के बारे में। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे क्वेरवा के ऊपर कि कब से ये रन कर रही है, क्या कुछ वर्किंग रही एंड आपका क्या योगदान रहा इसमें। प्रियंका, ऐसा है कि क्वेरवा आज से तकरीबन 22 साल पहले यहाँ पे स्टैंड करी गई थी। वो कुछ बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने पूरे DLF के अंदर क्वेरवा को स्टैंड किया और एक अच्छी टीम थी। क्वेरवा 1988 और 89 के लगभग ये स्टार्ट हुई थी, उस समय ये रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद से क्वेरवा का अपना काम चलता रहा है। प्रॉपर हर 2 साल में इसके इलेक्ट होती है बॉडी, 2 साल के लिए इसका प्रेसिडेंट होता है। क्वेरवा एक ऐसी संस्था है जो पूरे एक एजुकेटेड एरिया के अंदर, इसके अंदर 5 फेज़ आते हैं। DLF फेज़ 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों फेज़ों का एक प्रेसिडेंट होता है, एक जनरल सेक्रेटरी होता है और इसके अंदर 33 लोग होते हैं टोटल इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर। और ये टीम बहुत ही एक अच्छे तरीके से अच्छी एक कंबाइंड होकर के पूरे एरिया के लिए काम करती है, जो कि क्वेरवा को अगर ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट अफसरों के पास भी जाती है, हुडा एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाती है, साथ में कई पुलिस के पास भी जाना पड़ता है। रेजिडेंट की बेहतरी के लिए खास करके क्वेरवा एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डर्स जो DLF कंपनी है और DLF ने ही इस एरिया को बसाया है। तो क्वेरवा को ये देखना है कि मेन रेजिडेंट के हित में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरवा काम करा सकती है वो क्वेरवा अपने समय समय पर कराती है। सर आपसे जानना चाहेंगे, फ़िलहाल आप प्रेसिडेंट हैं क्वेरवा के एंड साथ ही आप 2 बार वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो आपकी वर्किंग के बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ आपने कार्य कराए जो भी आपका कार्यकाल था उसमें। ऐसा है जी कि मैं पिछले टर्म्स में पहले एक बार ब्लॉक मेंबर रहा था, फिर 2 साल का गैप दिया, फिर मैं DLF फेज़ 3 का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। नेक्स्ट फिर 2 साल के लिए फेज़ 3 का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और इस बार मैं पूरे DLF का प्रेसिडेंट हूँ। और 2 साल मैंने अपनी टीम के साथ पूरी टीम को एकत्रित करके और रेजिडेंट के हित में काफ़ी काम किए हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे 2 साल के अंदर जो काम किए गए हैं वो DLF ने एक RAC गठित किया। सबसे बड़ी बात है कि रेजिडेंट एडवाइजरी काउंसिल। इसके अंदर क्या है कि जो भी DLF एरिया के अंदर और भी दूसरी RWA हैं, जैसे RWA सिटी है या और छोटी मोटी RWA हैं, सभी के वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, साथ में DLF के जो MD हैं और जनरल मैनेजर हैं, ये सब मिलकर के एक RAC सेंटर के अंदर एक टीम गठित करी गई है, जो कि फेज़ वाइज टास्क फोर्स बनाई गई है। टास्क फोर्स में कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं। हर महीने में एक टास्क फोर्स की मीटिंग होती है हर फेज़ के अंदर। वो रिपोर्ट कोई कंप्लेंट या कोई डिमांड या इस तरह कोई भी रिपोर्ट है वो जा कर के सेंटर बॉडी में दी जाती है। RAC के अंदर एक डिस्कस होता है जो कि पूरे 5 फेज़ों के बारे में होता है, या हमें कोई इस तरह की ज़रूरत है कि भाई किसी सरकारी अफसर से मिलना है, पुलिस से मिलना है, तो हम ये पूरी बॉडी इकट्ठी होकर के एक डिसीजन लेती है जो पब्लिक के हित में, और ज़रूरत पड़ती है तो इसका बाहर भी जा कर के हम इसको पूरी बॉडी को ले जा कर के वहाँ भी हम अपनी डिमांड करते हैं। जैसे आजकल देखने में आ रहा है कि हमारे यहाँ बिजली की, पानी की बहुत भारी कमी है, तो इन सब के बारे में भी डिस्कस होता है। और ये मैं मान के चलता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डेवलपिंग एरिया होता है वहाँ प्रॉब्लम तो आएंगी, प्रॉब्लम आती रहती है। और आप कितना ही भी काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो भी आपको काम थोड़ा दिखाई देगा।
जैसे कि हमने कम्युनिटी सेंटर आरएसी के अंदर एक डिस्कस हुआ था, तो कम्युनिटी सेंटर के रेट कुछ डीएलएफ ने रखे हुए थे कि भाई 19,000 रुपये कम्युनिटी सेंटर के लेते हैं वो, तो उसके अंदर 10,000 रुपये उन्होंने पेनल्टी लगाया हुआ था कि अगर आप कैटरिंग हमारा नहीं लेंगे तो 10,000 रुपये आप देंगे, टेंट वाला हमारा नहीं लेंगे 10,000 रुपये आप देंगे। यहाँ आप किसी के अगर बर्थडे है तो मान के चलें कि कोई वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बुक कर लेता है तो बाय द किसी को वाइन वगैरह किसी को पिलानी पड़ती है तो 6,000 रुपये डीएलएफ उसके लेती थी। तो 10,000 कैटरिंग का, टेंट का 10,000, 6,000 रुपये इसका विस्की वगैरह पिलाने का, ये सब 26,000 रुपये हमने आरएसी में डिस्कस करके कैंसिल करा करके रेजिडेंट के हित में कराए हैं। और अपने टर्नओवर के अंदर एक फ़ेज़ 3 को नया कम्युनिटी सेंटर अभी हैंड ओवर किया है, एक कम्युनिटी सेंटर नया बना के फ़ेज़ 2 का हैंड ओवर किया है। फ़ेज़ 4 का जो कम्युनिटी सेंटर है वो काफ़ी टाइम से डीएलएफ ने अपने पास लिया हुआ है और हमने डीएलएफ से बात चल रही है, डीएलएफ ने ये मान लिया है कि जी वो कम्युनिटी सेंटर भी हम लेकर के फ़ेज़ 4 पर हैंड ओवर करेंगे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है इतने बड़े एरिया के अंदर, जैसे पानी की कुछ प्रॉब्लम ऐसा था कि डीएलएफ फ़ेज़ 3 के अंदर खास करके पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो एस ब्लॉक के अंदर एक 900 KL का अंडरग्राउंड टैंक बनवा रहे हैं जो भी जुलाई लास्ट तक बन के कम्प्लीट हो जाएगा। सेकेंडरी क्या है कि आपका डीएलएफ फ़ेज़ 1 जी ब्लॉक, वहाँ पे कुछ पहाड़ी एरिया पड़ता है सेलो रॉक्स की तरफ, जी ब्लॉक्स में वहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पे एक 800 मीटर की एक 6 इंची पाइपलाइन दबाई गई, वहाँ पे पानी पहुँचाया है। डीएलएफ फ़ेज़ 1 के डी ब्लॉक, बी ब्लॉक में पानी की कमी थी, वहाँ पे अलग से हमारे टाइम में ये पानी की पाइप पहुँचाई गई हैं। इसी तरह बिजली के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले यहाँ का क्या था कि अगर रेजिडेंट या आरडब्ल्यू कोई भी जाते हैं डीएलएफ के पास तो डीएलएफ बोलती थी कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट के पास जाए तो डीएचबीएन बोलती थी कि डीएलएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बारे में क्वेरवा चंडीगढ़ गई, पंचकुला जा कर के एचईआरसी में जाके चेयरमैन से लेटर दिया, रिक्वेस्ट की, और क्वेरवा को चंडीगढ़ बुलाया गया कि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, डीएलएफ सुनती नहीं है, डीएचबीएन सुनता नहीं है, तो इतने बड़े एरिया का मालिक कौन है? चेयरमैन साहब ने हमें बताया कि भाई 2 महीने के अंदर आप लोगों के आदेश मिल जाएंगे। वहाँ क्वेरवा ने जाकर के एक सबसे बड़ा ये अचीवमेंट किया है कि 62 नए ट्रांसफार्मर डीएलएफ को लगाने पड़े और डीएलएफ ने तकरीबन डीएचबीएन को 12 और 15 करोड़ रुपए बिजली के बारे में जमा करें, जिससे कि पूरे एरिया के अंदर नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं और उससे मेंटेनेंस काफ़ी हुआ है और लोगों को काफ़ी बिजली में राहत मिली है। बट जैसे जैसे गर्मी आती है 2 महीने में तो ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ बिजली पानी की रहती है, इसमें नो डाउट मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं अपने रेजिडेंट को बताना चाहूँगा कि मेंटेनेंस के बारे में। डीएलएफ हमसे 1 रुपया पर गज़ पर मंथ के हिसाब से चार्ज करती थी, तकरीबन 8-10 साल हो गए थे, और हमारे टर्न ऑन में ये मेंटेनेंस का जो पैसा बढ़ा है वो 2.5 रुपये पर गज़ पर मंथ के हिसाब से चार्ज अभी हो रहा है। ये पैसा बढ़ाना ज़रूरी था, महंगाई इतनी हो रही है, लेबर बहुत महंगी हो रही है, ये सब चीज़ डिस्कस करके इसके लिए जब ये मेंटेनेंस का पैसा 1 रुपये से 2.5 रुपये किया गया है तो इसमें रेजिडेंट की 5-6 मीटिंग करी गई हैं, डीएलएफ के साथ मीटिंग करी गई हैं। जब ऐसा हुआ कि ये बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना पड़ेगा, मैक्सिमम हमारे रेजिडेंट ने ये माना है कि जब तक पैसा डीएलएफ का नहीं बढ़ाएंगे तो ये वो सर्विस हमें नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमें बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। और पूरी क्वेरवा ने डीएलएफ के साथ मिल कर के 2 साल से अच्छा काम किया है और नो डाउट डीएलएफ ने भी हमें बिल्कुल बहुत अच्छा सहयोग दिया है, हमारे रेजिडेंट और हम सब इसमें खुश हैं। जी हाँ सर, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। अब सभी जानते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं, जल्द ही क्वेरवा में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसी के तहत आपसे बातचीत करेंगे कि सुनने में आया है कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं सामने कि एसोसिएशन में के ही मेंबर्स हैं मगर वो अलग हट के कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जो कि नुकसान दे रही है एसोसिएशन को पूरी। तो उसके ऊपर आपसे ब्रीफ में जानना चाहेंगे और हम ज़रूर अपने दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि क्या कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअल तो क्या है कि जो क्वेरवा का जो ड्यू था, इलेक्शन ड्यू था, वो 13 दिसंबर 2011 को ड्यू हो जाता है। क्वेरवा की एक डायरेक्टरी बनती है जो कि तकरीबन मान के चलो उसको 3-4 साल हो गए थे बने हुए, तो अब नई लेटेस्ट एक डायरेक्टरी बननी थी। हमने कुछ डीएलएफ से भी पैसा ले रखा था, कुछ हमने क्वेरवा के नाम से, बाकी ऐड का पैसा भी लोगों से लिया हुआ है। वो डायरेक्टरी कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा था, जिस वजह से तकरीबन 3-4 महीने ओवर हो गए। तो रेजिडेंट से रिक्वेस्ट करी, रेजिडेंट ने ये सब चीज़ मान ली थी कि डायरेक्टरी बनानी भी ज़रूरी है।
पर कुछ लोग होता है समाज के अंदर, सभी तरह के लोग होते हैं, उन्होंने कुछ थोड़ा सा क्वेरवा के अगेंस्ट जा कर के और ये सब चीज़ अपने हाथ में लेने की कोशिश करी। वो लोग पता नहीं क्यों क्वेरवा से इतने अगेंस्ट हो गए। वैसे तो मैं भी फील करता हूँ कि कुछ लोगों के काम धंधे कुछ ऐसे बंद कर दिए गए थे, जो गलत लोग कर रहे थे उनको क्वेरवा ने अपना काम देना बंद कर दिया था। किसी की प्रेस थी, किसी का कुछ था, ये सब चीज़ जब उनको नुकसान होने लगा तो क्वेरवा के अगेंस्ट आने लगे। बात यहाँ तक बढ़ गई कि उन लोगों ने विदाउट क्वेरवा परमिशन, विदाउट क्वेरवा डिस्कस, विदाउट प्रेसिडेंट डिस्कस, और उन्होंने एक 8 तारीख की जनरल बॉडी मीटिंग रख दी थी। हमें जब पता चला कि 8 तारीख की जनरल बॉडी मीटिंग कुछ लोगों ने रख दी है, तो एक एजुकेटेड पढ़े लिखे एरिया के अंदर इस तरह की हरकत कर लेना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये एक सेंसिबल बात नहीं है। उस 8 तारीख की जो जनरल बॉडी मीटिंग थी उसको कैंसिल किया। उसके बाद फिर क्वेरवा के अगेंस्ट होकर के और 3-4 लोग हैं जिन्होंने फिर 22 तारीख की मीटिंग रख दी, 22 अप्रैल की मीटिंग जब उन्होंने रख दी तो उन्होंने अपनी AGM जनरल बॉडी मीटिंग 22 तारीख की कर ली और फॉर्मेलिटी पूरी करके तो लोगों को एक उन्होंने फिर ये लेटर निकाल दिया, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक लेटर है कि भाई हमारा इस डेट को हम फार्म भर रहे हैं, इस डेट को हम जो है फार्म विड्रॉल कर रहे हैं, इस डेट को लिस्ट आउट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जब देखा तो थोड़ा सा ये लगा कि क्वेरवा को एक बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। तो हमने फिर सोचा कि अभी इसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि हमने बीच में 1-2 आदमियों को बुला करके उनसे मीटिंग भी करी। हमने ये सोचा कि एक एरिया के अंदर इस तरह की अफवाह फैलाना या लोगों को इस तरह बार बार बोलना मीटिंग है, मीटिंग नहीं है, मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो मैं भी सोचता हूँ ये गलत है। लेकिन जब उन लोगों ने एक इलेक्टेड बॉडी को एक साइड कर दिया और ख़ुद इलेक्शन कराने की सोच रहे हैं, तो ये हमें अच्छा नहीं लगा। कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एज ए प्रेसिडेंट और एज ए क्वेरवा टीम का इंचार्ज होते हुए कोई भी लोग एक इतनी बड़ी बॉडी के ऊपर अटैक करें या उसको तोड़ने की कोशिश करें, तो इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जिनका अपना स्वार्थ था। और वो लोग, मैं ओपनली कहना चाहता हूं कि वो लोग कभी DLF के साथ मिलकर के काम करा भी नहीं सकते, ना उन्होंने पहले कभी काम कराया है। DLF एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, मैं मानता हूँ 2 साल हमने भी तो काम किया DLF के साथ। DLF पूरा कोऑपरेशन करेगी। DLF को इसी एरिया में काम करना है, रेजिडेंट को भी DLF के साथ तालमेल करके क्वेरवा को चलना चाहिए, तभी हमें हमारे रेजिडेंट के लिए बेनिफिट हो सकता है। आज उन्होंने अभी लेटेस्ट जो उन्होंने कार्रवाई करी है, कुछ लोगों ने यहाँ तक कार्रवाई कर दी है कि इलेक्शन की डेट भी 3 जून मुकर्रर कर दी गई है। जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो हमने मीटिंग करके उनसे बोला आप ऐसे एरिया के अंदर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं तो वैसे भी अगली बार प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है किसी भी पोस्ट के ऊपर एक आदमी 3 बार रह लेता तो चौथी बार वो नहीं आ सकता, उसको 1-2 साल का गैप देना पड़ेगा। बट जब ये इस तरह की हरकत होने लगी तो हमने फिर सबसे पहले स्टेप उठाया कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो डायरेक्टर हैं मिस्टर सहरावत साहब हैं और IAS यादव हैं और जॉइंट डायरेक्टर हैं, हमने उनको एप्लीकेशन लगाई कि इस तरह से क्वेरवा के साथ छेड़खानी हो रही है और कुछ लोग गलत तरीके से इलेक्शन कराना चाहते हैं और गलत बॉडी को लाना चाहते हैं, जो हमेशा इस तरह के काम करते हैं जिससे ना रेजिडेंट का भला है और उनका अपना खुद का स्वार्थ है। जब ये हमने वहाँ पे गुहार लगाई तो उन्होंने हमारे क्वेरवा की पूरी हिस्ट्री देखी और सारे डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे और उन्होंने स्टॉप लगा दिया कि ठीक है 22 तारीख की AGM कैंसिल और अभी इसके बाद कोई भी हरकत नहीं करेगा। लेकिन वो 22 तारीख की AGM कैंसिल होने के बाद भी वो लोग नहीं माने। उसके बाद फिर हम जो है क्वेरवा फिर वहाँ पे गई, रजिस्ट्रार के पास गई। आखिरकार रजिस्ट्रार को मजबूरी के अंदर फिर इन्होंने स्टेप उठाया है और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने चंडीगढ़ से परमिशन लेकर के और उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया है। ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट उन्होंने सोमवार से लागू कर दिया है और इसका अभी रिजल्ट ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर 5 आदमी क्वेरवा की तरफ से, 5 आदमी उनकी तरफ से, 10 आदमी प्लस 11 आदमियों की एक टीम होगी, जो कि एक मार्च 2012 का नया एक्ट आया है फार्म एंड सोसाइटी के बारे में। तो 2012 के एक्ट के हिसाब से ये सब इलेक्शन कराए जाएंगे। उसके अंदर उन्होंने सिस्टम बनाया है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये इलेक्शन करा दिए जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटर का मीनिंग ये लगाया है कि जहाँ पे अभी क्वेरवा है वो वहीं स्टॉप खड़ी रहेगी और दूसरे कुछ लोग हरकत कर रहे थे उनका इलेक्शन भी सब कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद कोई भी दोनों टीम कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेंगी, एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से भी काम किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी पावर अपने हाथ में ले ली है।
अकाउंट वगैरह भी वो होल्ड करेंगे, हमारे अकाउंट वगैरह भी सारे के सारे उनके हाथ में चले गए हैं। तो हमें अगर कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा तो हम एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक हमें बताया गया है कि आप जो है अपनी टीम को अपने साथ चलाए रखें, प्रेसिडेंट आप ही रहेंगे। उसके बाद में देखते हैं कौन किस तरह की बॉडी आती है, वो डिपेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान श्री मदन लाल यादव जी, क्वेरवा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर ने हमसे खास बातचीत की, बहुत कुछ बताया अपने एसोसिएशन के बारे में, साथ ही बताया कि किस तरह की वर्किंग है और जो प्रॉब्लम्स अभी निखर के सामने आई है उसके बारे में बताया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी यहाँ के मेंबर्स थे उन्हीं के द्वारा ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे, जो भी दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे यही अपील करेंगे कि ऐसे मेंबर्स को लाएं, ऐसे लोगों को चुनाव करें जो कि आपके लिए अच्छे हों, जो भी आपके क्षेत्र का भला चाहते हों और जो भी एसोसिएशन में रह के एसोसिएशन के साथ कार्य करें, ना कि अलग हट के। कैमरामैन मनीष खन्ना के साथ प्रियंका सिंह, जी भारती।